हेलो एस्पायरेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सुपर 50 जीएस वर्ल्ड बिलासपुर की ओर से मैं महेंद्र कुमार देवांगन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेस्ड है श्रीलंका के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर। ठीक है, उसके विरोध में भारत ने अनुपस्थिति दर्ज की। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा यूएनएचआरसी के बारे में, जिसको हम लोग बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। ओके, तो क्या है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद? सबसे पहले उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंतर्गत काम करता है। ओके, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कब अस्तित्व में आया? तो ये है आपका 2006 में अस्तित्व में आया। ये कब एक्शन में आते हैं? तो जब ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं। ठीक है, मानवाधिकार उल्लंघन होने पर ही ये एक्शन में आते हैं। क्लियर? ओके। अब हम थोड़ा सा ये बात करते हैं कि जब कोई भी कंट्री सोवरेंटी है, कोई भी कंट्री, कोई भी देश सार्वभौमिकता है, तो क्या यूएन डायरेक्ट वहां पर मानवाधिकार उल्लंघन के लिए प्रस्ताव पारित कर सकता है, प्रस्ताव चला सकता है? तो नहीं। ओके, ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी देश यदि वह अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने पर, जैसे कि मानवाधिकार उल्लंघन होने पर वहां की सरकार सक्षम नहीं रह जाती, उस स्थिति में हम संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक्शन में आते हैं। क्लियर? ओके, आई होप आइडिया इज क्लियर। जब किसी भी देश की सरकार सक्षम नहीं रह जाती तब मानवाधिकार परिषद एक्शन में आते हैं। क्लियर? बस उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि यूएनएचआरसी में भारत के प्रतिनिधित्व अभी कौन कर रहा है? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है नाम पवन कुमार। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे श्रीलंका में गृह युद्ध कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ और वह खत्म कब हुआ। ओके, श्रीलंका में सिंहला और तमिल ये दो भाषा वाले समुदाय के थे। कहां पर? श्रीलंका में। तो सिंहला जो है वो बहुसंख्यक और तमिल अल्पसंख्यक। क्लियर? तो अल्पसंख्यक जो है वो उनका जो क्षेत्र था श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र जाफना के पास और श्रीलंका के पूर्वी क्षेत्र के आसपास इनका क्षेत्र था। क्लियर? किसका? तमिल समुदाय वहां पर ज्यादा रहते थे। ठीक है, बट बाकी जितने भी क्षेत्र थे वहां पर सिंहला भाषा वाले समुदाय बहुत ज्यादा लोग थे। ठीक है, ओके। अब जाहिर सी बात है कि वहां की जो सरकार है वो इनके लिए काम कर रही थी, तो उस परिस्थिति में इनका जो तमिल का जो परिस्थिति था वो अलगाववाद से धीरे धीरे जुड़ता रहा। तो अब यहां पर हो गए अलगाववाद। ठीक है, चाहे हम यहां पर बात करें शिक्षा से लेकर संस्कृति तक, व्यापार से लेकर वाणिज्य तक, या किसी भी क्षेत्र के बारे में हम बात करें तो वह सभी से हाशिए पर जाने लगा तमिल। क्लियर? तमिल समुदाय के लोग हाशिए पर जाने लगे। इससे यहाँ पर एक गुट बना, ठीक है, जिसका नाम था लिट्टे, और लिट्टे का फुल फॉर्म लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। याद रहेगा आप लोगों को, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम ये बना। ठीक है, और इनका संघर्ष वहाँ के श्रीलंका के सरकार से डायरेक्ट होता था। ठीक है, डायरेक्ट विरोध में थे। ओके, और 2009 में लिट्टे ने अपनी हार मान ली। ठीक है, ये अलगाववादी ग्रुप था
शुरुआत में यह अहिंसा के रूप में शुरुआत हुआ। शुरुआत में यह अहिंसा के रूप में शुरुआत हुआ, उसके बाद यह हिंसात्मक रूप धारण कर लिया। ओके, और अंत में 2009 में लिट्टे ने हार मान ली। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर क्या भारत ने हस्तक्षेप किया इस गृह युद्ध में? तो यस, डेफिनेटली भारत ने बहुत सारे कारणों से यहाँ पर हस्तक्षेप किया। कहाँ पर? श्रीलंका के गृह युद्ध में। ठीक है, उसमें से मैं मुख्यतः 2 कारण मानता हूँ। ओके, पहला है क्षेत्रीय शक्ति। भारत को अपना क्षेत्रीय शक्ति प्रस्तुत करना था। ठीक है, दूसरा तमिलनाडु में स्वतंत्रता की मांग को दबाना था। सिर्फ 2 कारण यहाँ पर प्रमुख हैं, वैसे बहुत सारे कारण हैं। ओके, सो अब भारत ने हस्तक्षेप क्यों किया? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु से ही निकलकर तमिल समुदाय के लोग श्रीलंका में जाकर बसने लगे। वहाँ पर उनका मांग पूर्ति नहीं होने के कारण वह अलगाववाद हिंसात्मक रूप ले लिया, और हिंसात्मक रूप में बहुत सारे गुट बने, लेकिन इसमें लिट्टे प्रमुख था। ओके, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, और लिट्टे का जो गठन किया वो किसने किया? तो यस, आप लिख सकते हैं प्रभाकरण। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।